जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का दोस्तों, यह सितंबर 2024 का है दोस्तों। तो ये नई एडिशन है दोस्तों। इसमें जैसे मैंने पहला टॉपिक करा दिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो स्मरणीय तथ्य के रूप में आता है। लगभग 15 राष्ट्रीय रहता है और 15 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर के रूप में। तो वो मैंने करा दिया है फर्स्ट टॉपिक में। ये सेकेंड टॉपिक है दोस्तों। यह टॉपिक जो है आपको बता दें, यह सार संग्रह का है। किसका है? तो सार संग्रह का है, जो परीक्षा में पूछे गए हूबहू 130 क्वेश्चनों का यह संग्रह रहता है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं और देखते हैं कैसा इसमें क्वेश्चन रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सामान्य ज्ञान एवं खेल कूद वार्षिकी तो रहेगी। पहले हम लोग राष्ट्रीय तथ्य के बारे में कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वो लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर आर्थिक समीक्षा 2023 से 24 सभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो पे हमारे चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही प्रॉफिट होने वाली है इस वीडियो से, है ना। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोग सार संग्रह कंप्लीट करेंगे, जो 130 क्वेश्चन है दोस्तों। ये सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो आएगी हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम का, फोर्थ आएगी अंतर्राष्ट्रीय का, फिर आर्थिक परिदृश्य का। सभी कंप्लीट हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सार संग्रह तथ्य को। तो देखिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, ये है हम लोग की अस्मरणीय तथ्य हम लोग कर चुके हैं। ये अभी हम लोग करने वाले जो सार संग्रह होती है दोस्तों, टोटल 130 क्वेश्चनों का संग्रह, वो हम लोग अभी करने वाले। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नॉन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जैसे ही ये 130 कंप्लीट होगी, जस्ट उसके बाद हम लोग डालेंगे दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी करने वाले हैं सार संग्रह को। तो आइए हम लोग सार संग्रह को स्टार्ट करते हैं। और जस्ट इसके बाद जो है स्टार्ट हम लोग करेंगे दोस्तों, वो रहेगी हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं सार संग्रह। तो आइए सार संग्रह में पहला देख रहे हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति बन रहा है। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में देखिए क्या है क्वेश्चन। भारतीय इतिहास यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यह सितंबर 2024 की है ना। देखिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में क्वेश्चन आपका क्या, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति क्वेश्चन है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है बताइएगा। तो आप आंसर बोलोगे क्रिस्टोफर सोलियरस। क्रिस्टोफर सोलियरस को बोलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। ऋग्वेद का 3रा, 9वां और 10वां मंडल समर्पित है क्रमशः सूर्य देवता, सावित्री, सोम देवता और चतुष्वर्ण्य को समर्पित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो देखिए ऋग्वेद के हैं ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के हैं कैसितकी, और सामवेद का क्या है? तैत्तरीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, पंचविश और गोपथ। नेक्स्ट देखिएगा, किस जैन धर्म में जो है, किस जैन धर्म में, जैसे कि ऐतरेय और कैसिकी, ये एक का है। किसका है? तो ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का है तैत्तरीय और शतपथ, ये इसका है यजुर्वेद का। सामवेद का है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपथ। ऐसे हैं, है ना। मतलब कि यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो दो नाम है। ठीक है, लेकिन सामवेद का बस एक ही है पंचविश, अथर्ववेद का मात्र एक ही है गोपथ। अगला है, जिस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, उसे भगवती सूत्र कहते हैं। अगला देखिए, पाणिनि के द्वारा लिखित संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी में किस प्राचीन साम्राज्य की राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है? तो मौर्य युगीन, मौर्य काल का मिलता है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका जो है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। वो कौन था? इंडिका लिखने वाला कौन है? तो मेगास्थनीज है। हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख किन शासकों से संबंधित है? तो यह देखिए, हाथी गुफा जो है यह कलिंग राजा खारवेल से है, जूनागढ़ रुद्रदामन से है ना। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, और प्रतिहार नरेश भोज जो है यह ग्वालियर अभिलेख से है। नेक्स्ट देखिएगा, संवैधानिक सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी 1921 में यह हड़प्पा सभ्यता का खोज किए हैं।
और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का, और कब किए 1922 में, और अमलानंद घोष 1951 में यह किए हैं कालीबंगन के उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय दर्शन चक्रवाक, योग, संख्या, है ना, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए यहाँ पे जो दर्शन चावर्क है उसके कौन है, तो चावर्क ही है, ठीक है। योग के कौन है, पतंजलि है। सांख्य दर्शन के कपिल है। न्याय दर्शन के गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के कौन है, तो बद्रायन है। और वैशेषिक के कौन है, तो यह कनाद है। वैसे हम लोग का इतिहास अब खत्म। अब देखिए नेक्स्ट आता है जो है, यह है हम लोग का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए क्या क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के किन उप दीवान को नियुक्त किया था। तो बता दे, बंगाल में किया था मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। किस गवर्नर जनरल के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था। वॉरेन हेस्टिंगस के समय में। कब किया गया था, वॉरेन हेस्टिंगस। अगला देखिएगा, ब्रिटिश काल में जो है भू राजस्व संग्रह की 3 प्रमुख व्यवस्थाएं जैसी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी का प्रमुख योजना था। किसका किसका अस्थायी बंदोबस्त था, जॉन शोर का था। रैयतवारी किसका था, रीड व टॉमन मुनरो का था। और महलवारी जो था यह हॉल्ट मैकेंजी का था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जैसे इलाहाबाद, जमशेदपुर, बरेली और फैजाबाद के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो देखिए इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, जमशेदपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, और बरेली से खान अब्दुल गफर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। 1857 ईस्वी में 1887 ईस्वी में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी किए थे, दादा भाई नौरोजी। प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों की जो है ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के किस चेपकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एहर्स्ट की हत्या कर दिया था। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने। भवानी मंदिर नामक पुस्तक की लेखक किसके द्वारा किया गया है, वरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 में कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ। वर्ष 1939 ईस्वी में कौन महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना, सुभाष चंद्र बोस जी बने। और फिर 1942 में छोड़ भी दिए थे। 31 अक्टूबर 42 में तो स्थापना किए थे अपने संगठन का, 39 में ही छोड़ दिए फिर महात्मा गांधी के कारण। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटीयू के पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय जी थे। अब आते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान। देखिए क्वेश्चन इसमें है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां जैसे संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय देते हुए किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य वाद 1973 में। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, जर्मनी से। किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, तो 5वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 9वीं जोड़ा गया 1951 में, 10वीं जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में, और 11वीं जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 12वीं जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का
निर्माण जो है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद की विधि द्वारा किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और सेना द्वारा परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है, माता पिता या फिर संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है। संबंधी 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू है। तो ऐसे हमारा राज्य व्यवस्था भी खत्म। अब आती है पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए पर्यावरण एवं जैव विविधता में क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि जब केंद्र सरकार की किसी क्षेत्र को जो है सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है शासी प्राधिकारी कौन करता है? तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन करते हैं, वार्डन। अगला देखिए, भारत ने जैविक विविधता पर जो है कन्वेंशन CBD के प्रावधानों को लागू करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया है? जैव विविधता अधिनियम 2002 को। जैव विविधता अभिसमय के तहत जो पार्टियां देश नियमित अंतराल पर मिलती है और इन बैठकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP कहा जाता है। COP28 कहाँ पे हुआ ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव बता दें COP28 UAE में हुआ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मई को मनाया जाता है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में COP29 कहाँ पे होगा, प्रस्तावित कहाँ पे है। देखिए अगला नेक्स्ट है मेमोंटम फॉर चेंज, मेमोंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहले किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो UNFCCC सचिवालय के द्वारा किया गया है। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इनोवेसिव स्पीसीज डेटाबेस विकसित करता है, किस संगठन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से संबंधित है। गोल्ड की खनन गतिविधियां किस पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनती है? पारा प्रदूषण का। भारत में अंतर्राष्ट्रीय भूजल प्राधिकरण को किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। साइनोबैक्टीरिया और डायटम महासागरों की खाद्य श्रृंखला में कहलाता है प्राथमिक उत्पादक। तांबा प्रगलन संयंत्र जो है प्रदूषक के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का करते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन का आता है भारत एवं विश्व के भूगोल। देखिए इसमें क्वेश्चन है सर्वप्रथम जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थिनीज के द्वारा। किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन करता है? कार्ल रिटर दिए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन तथा व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? तो प्रतिपादन किया गया है एफ जॉर्ज लेमेंथियर और व्याख्या किया गया है रॉबर्ट बेगुनेर के द्वारा किया गया। रॉबर्ट बेगुनेर, व्याख्या रॉबर्ट बेगुनेर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो है गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे निचला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिणी जो है 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी जो क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं कॉनरॉड
असंबद्धता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। जब जब मैग्मा जो है किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। अगला आता है हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को किसके उद्गम स्रोत माना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है सबसे अधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्रय शक्ति समानता विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक HDI किस वर्ष जारी किया गया था? यह जारी किया गया था 1990 में। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। भारत में कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति जारी करने के लिए जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है? तो अवितरित आय को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक किस मॉडल पे आधारित है? हैराल्ड डमर मॉडल पे। और प्रथम PC महालनोबिस मॉडल पे। प्रथम हैराल्ड पे और दूसरा PC महालनोबिस पे। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1952 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? नॉर्मन E बोरलॉग को। अब नेक्स्ट जो आता है हम लोग का क्या है? तो ये देखिएगा आप, सामान्य विज्ञान में तकनीकी। देखिए, सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंग का जो है तारत्व एवं इसकी प्रबलता निर्भर करती है आवृत्ति एवं आयाम पर। यह जो है प्रत्यस्थ तरंगे होती हैं और संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनि तरंगे। किस जगत जीव में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो मोनेरा में होता है प्रोटिस्टा। ये दोनों में होता है कोशिकीय, मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव होते हैं। पीलिया, क्षय रोग, रेबीज, गठिया कैसे होती है? तो यह जो है जल संक्रामक है पीलिया। क्षय रोग जो है बैक्टीरिया से होती है और रेबीज जो होती है वायरस एवं संक्रमण, और गठिया जो है संक्रमण से होती है। पराध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। किसी धारा प्रवाहित तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है तार की जो है प्रवाहित धारा पर। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमेजिंग डायोड है। फॉस्फोरिक अम्ल जो है किस प्रकार का अम्ल है? तो यह त्रिक्षारिक अम्ल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ठोस बर्फ कहते हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में जाता है। ये अगला क्या है? तो नेक्स्ट है हम लोग का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कि व्यक्ति अध्ययन जो है विधि किस गुणात्मक जो है अनुसंधान प्रारूप में शामिल होता है? तो इसे कहते हैं नृता त्रिवृत्त प्रवृत्ति। कह रहा है कि किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा विविधता के सिद्धांत को विकसित किया गया एडवर्ड डेमिंग के द्वारा। कुल गुणवत्ता प्रबंधन है TQM के सिद्धांत में जो PDCA का क्या अर्थ है? इसका मतलब है प्लान, डू, चेक, एक्ट। किस सिद्धांत के अनुसार जो है छात्र अपने पिछले अनुभव के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं? तो यह है रचनावादी अधिगम सिद्धांत के रूप में। वह प्रारूप परिवार जो विद्यार्थी के बौद्धिक और ज्ञानार्जन से संबंधित है वह सूचना प्रक्रम परिवार है। पठन के विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षरों को जोड़ने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक अवस्था कहते हैं। WBL का मतलब क्या है? तो वेब बेस्ड लर्निंग इसका मतलब है। हेबरमास का कौन सा सिद्धांत जो है ज्ञान और छात्र संकल्पितता पर उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयुक्त तरीका है? तो ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत। डेग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सा है?
शासनात्मक है, व्यवहारिक है और अनुभूजितन्य है। किसी उपसंबंधन प्रतिमान से जो है सौंदर्य स्थापन पर बल दिया जाता है तो तर्क युक्त उपबोधन पर। अगला देखिएगा तो संप्रेषण और संचार है। देखिए इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे देखिएगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है पीडीएफ होके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, इतना इम्पोर्टेंस इसमें रहती नहीं है, एक दो खास कर रहती है तो उसे आप देख लेना आप, यदि इम्पोर्टेंट आपको लगती है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खेलकूद को। खेलकूद में क्वेश्चन है क्या, इसमें देखिए कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वर्ष 1924 में कहाँ पर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है रोम इटली में किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1960 में। भारतीय ओलंपिक परिषद जिसकी स्थापना 1924 में किया गया था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सर जे टाटा थे, सर जे टाटा थे। ओलंपिक ध्वज के बीच में बने 5 चक्र नीला, काला, लाल, पीला, हरा किन महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो देखिए नीला जो है यूरोप को, नीला यूरोप को, काला जो है अफ्रीका को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को लाल चक्र करता है और पीला को एशिया और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को करता है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था। हॉकी का सर्वोच्च संस्था जो है, हॉकी का सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पेनाल्टी स्ट्रोक है ना, स्कूप और ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी आदि की संबंधी शब्दावली है हॉकी से। भारत में जो है फुटबॉल का पहला क्लब था डलहौजी क्लब। फीफा स्थापना होता है 1904 में पेरिस में, जो कि फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रक निकाय है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, जूरिख स्विट्जरलैंड में है। ब्लैंकिंग है ना, रोटेशन और नेट फ्लट सर्विसेज आदि किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला देखिए कंप्यूटर, बहुत महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, सभी एग्जामों में लगभग एक दो क्वेश्चन रहता ही है। देखिए कंप्यूटर में वर्तमान स्वरूप का जो है पहला कंप्यूटर मार्क 1 किस वर्ष जो है बनाया गया था, तो यह बनाया गया 1937 में। कंप्यूटर और उसके संलग्न सभी जो है यंत्रों और उपकरणों को कहा जाता है हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की मशीनी कूट भाषा में आदेश कोड तथा स्थिति कोड को किस क्रम में समूहित कर जो है व्यक्त किया जाता है, तो 0 से 1 के क्रम में किया जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल का पूरा नाम क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी की गणना किस इकाई में होती है, मेगाबाइट्स में, MB में होता है। यह सूचनाओं को जो है सुरक्षित करने या सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने की प्रकृति क्या कहलाती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहलाती है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है, अर्पानेट कहलाता है, अर्पानेट कहलाता है। भारत में इंटरनेट सेवा का शुरुआत जो विदेशी संचार निगम लिमिटेड द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। कंप्यूटर के किस भाग से दूसरे भाग में जो है सिंगल भेजने वाले इलेक्ट्रिक पथ को कहा जाता है, बस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बस। भारत की जो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में है। अगला आता है कृषि। देखिए कृषि से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत की मिट्टियों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। पुराने जलोढ़ मिट्टी व नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, पुराने को कहते हैं बांगर और नई को कहते हैं खादर। किसकी अधिकता के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, लौह ऑक्साइड के कारण। भारत में केंद्रीय शुष्क और क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब कैजरी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जोधपुर जो राजस्थान में पड़ता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि पद्धति को सम्मिलित किया जाता है, तो जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फर्स्ट R20 किस प्रमुख फसल की आधिकारिक उत्पादन के लिए एक किस्म है, तो यह चावल का है। भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली कहाँ है, तो पंतनगर कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली से, गुलाबी किससे है, झींगा मछली से है। तंबाकू की जो पत्तियां सूखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। लास्ट सेशन है यह विविध का। देखिए विविध में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रमुख मध्य एशियाई देश जो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तो देखिए उज्बेकिस्तान की तस्कंद है, तजाकिस्तान का दुशानबे है,
किर्गिस्तान का बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। प्रमुख जनजातियां जैसे पिग्मी, आंगमी एवं एनु किस क्षेत्र में संबंधित है? तो देखिए पिग्मी कहाँ पे है? कांगो बेसिन में रहती है। आंगमी कहाँ पे है? तो नागालैंड में। एनु कहाँ पे है? तो यह जापान में। मणिपुर पहाड़ियों से घिरे इम्फाल बेसिन का उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। भारत की कौन सी नदी जो है अपने भ्रांश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी है। बंगाल की शोक नदी भी कही जाती है। प्रमुख मध्यकालीन पुस्तकें जैसे तबकात नासरी, तारीख और फिरोज शाही व हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। तारीख और फिरोज शाही के शम्स सिराज अफी और हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है। किस जीव का जो है रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा। कॉकरोच का जो होता है सफेद रक्त होता है। किसे वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक के रूप में जानता है? तो लाइकेंस को जानते हैं। जैसे गैस जो धान की खेती में उत्सर्जित होते हैं तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करते हैं वो कौन है? तो मीथेन है, CH4। स्वेज नहर क्षेत्र में जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों की सही क्रम बताना है। स्वेज नहर तो देखिए उत्तर से पहले आता है लेक मंजला, फिर आता है लेक टिम्सा, फिर आता है ग्रेट बीटर लेक, उसके बाद आता है लिटिल बीटर लेक। तो ऐसा है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं राष्ट्रीय घटना क्रम जो है उसको पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।